आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है। 9 साल से भारत की सत्ता पर मजबूत और दमदार पकड़ रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें दुनिया वर्ल्ड लीडर कहने लगी है, क्यों शक्तिशाली भारत की जनता उन्हें जननायक मानने लगी है। क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा करिश्मा जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है? देखिए। सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। शक्तिशाली भारत का जननायक, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिर्फ भारत के नहीं, पूरे विश्व के जननायक बन चुके हैं। 73 साल के पीएम मोदी ने सियासत से सनातन का ऐसा संघर्ष दिखाया है जिसकी मिसाल दूर दूर तक नहीं मिलती है। विश्वामित्र का अश्वमेध यज्ञ, हाथ के हुनर से, औजारों से परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। ग्लोबल लीडर के रूप में आज पूरी दुनिया में पीएम मोदी का डंका बज रहा है। ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इस बार उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। सत्रह सितंबर 2023 को पीएम मोदी 73 साल के हो चुके हैं। दुनिया भर के लिए विश्वमित्र बन चुके पीएम मोदी का संघर्ष आज एक शक्तिशाली भारत के निर्माण में मिसाल बन चुका है। पीएम मोदी का शौचालय से शुरू हुआ मिशन आज चंद्रयान 3 के सफल और शानदार मिशन तक पहुंच चुका है। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है, उनका सामर्थ्य बढ़ाने का प्रयास है। साथियों, बदलते हुए इस समय में हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और टूल्स बहुत ही आवश्यक है। शक्तिशाली भारत का जननायक, हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि सिर्फ शब्दों और भावनाओं में ही पीएम मोदी ग्लोबल लीडर नहीं बने हैं।
बल्कि दुनिया भर की टॉप रेटिंग एजेंसी तक पीएम मोदी का लोहा मान चुकी है। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। इस बार उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली है। मोदी के बाद लिस्ट में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेज 64% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे और मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर तीसरे स्थान पर है। डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने 14 सितंबर को ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर जारी किया है। ये अप्रूवल रेटिंग 6 से 12 सितंबर के बीच इकट्ठा किए गए डेटा के आधार पर दी गई है। जिसमें कई देशों के लोगों से बात कर ग्लोबल लीडर्स के बारे में उनकी राय जानी गई। इस लिस्ट में 22 देशों के नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें ज्यादातर G20 के मेंबर्स हैं। डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने यह लिस्ट जारी की है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को फरवरी 2023 में लगातार तीसरे साल दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया था। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत दुनिया के 22 देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। गांव-गांव में आप जो सामान बनाते हैं, जो शिल्प, जिस आर्ट का सृजन करते हैं, उसको दुनिया तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा वाइब्रेंट सेंटर, सशक्त माध्यम बनने वाला है। ये आपकी कला, आपके कौशल, आपकी आर्ट को दुनिया के सामने शोकेस करेगा। ये भारत के लोकल प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। विश्वामित्र का अश्वमेध यज्ञ। अगर देश की बात करें तो पीएम मोदी ने खुद को देश के लिए खपा दिया है। भारत की शान नए संसद भवन में जब पीएम मोदी सेंगोल के साथ पहुंचे तो इसने प्राचीन भारत के वैभव और संस्कारों को जीवंत कर दिया। शक्तिशाली भारत का जननायक भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखने से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर के कायाकल्प तक मिशन मोदी का ये ऐसा मिशन रहा है जिसने सनातनी संस्कारों को भारत में जन जन तक पहुंचाया है। हालांकि जिन लोगों ने सनातन पर सवाल उठाए हैं उन्हें पीएम मोदी की तरफ से घमंडिया तंज के साथ तीखा जवाब मिला है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म पर जमकर जहर उगला था। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। उदयनिधि स्टालिन ने यहां तक कहा है कि सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, बल्कि इसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। INDI अलायंस में शामिल डीएमके नेता के इस बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद आक्रामक हुए, जिसकी वजह से INDI अलायंस में हड़कंप मचना शुरू हो गया है। INDI अलायंस को पीएम मोदी ने घमंडिया कहना शुरू कर दिया है। का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। भारत सनातन धर्म का देश है और सनातन धर्म क्या कहता है
ये हमें समझने की बात है। और जो बात मैंने पहले कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास क्या है, ध्यान बोलना। अब वे सनातन धर्म की कंट्रोवर्सी ले आओ। आपको याद है 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे ध्यान मोड़ो। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि कैसे एजेंडा को बदल दो। भारत और सनातन के रक्षक बने पीएम मोदी पर भले ही विपक्षी नेता लाख भगवा राजनीति का आरोप लगा लें, लेकिन यह हकीकत है कि भारत के प्रधानमंत्री की हर बड़ी और छोटी योजना का लाभ अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों को एक जैसा मिल रहा है। अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने जो बीड़ा उठाया है, जरा उसे भी जान लीजिए कि देश का प्रधानमंत्री परिश्रम की पराकाष्ठा से कैसे भारत को सजाने और संवारने में लगा है। हर साल 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाता है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च हो गई है। 18 अलग अलग क्षेत्रों के तहत काम करने वाले विश्वकर्मा भागीदारों और कारीगरों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मोदी सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके अलावा आज ही यशोभूमि का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारका में बने कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। हम आपको बता दें, यशोभूमि नाम से बनाया गया कन्वेंशन सेंटर दिल्ली मुंबई हाईवे पर है। यह बहुत ही भव्य सेंटर बनाया गया है। मेट्रो के उद्घाटन और जनता से पीएम मोदी का संवाद ये साबित करता है कि पीएम मोदी जननायक के हर पैमाने में खरे उतरे हैं। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, शन्तनातु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भव सतायुषी, ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को पूरे देश में विश्वकर्मा योजना शुरू की गई। खास बात यह है कि देश के चुने गए 70 स्थानों पर 70 मंत्री मौजूद रहे। हमें चलते रहना है, नए लक्ष्य बनाते रहना है और उन नए लक्ष्यों को पाकर के ही चैन से बैठना है। और ये हम सभी के परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा देश को 2047 में दुनिया के सामने डंके की चोट पर विकसित भारत के रूप में खड़ा कर देंगे, ये संकल्प लेकर के चलता है। विश्वामित्र का अश्वमेध यज्ञ। अब जरा 73 साल के पीएम मोदी के सियासी संघर्ष पर भी नजर डाल लीजिए। पिछले 9 सालों से पूरा विपक्ष पीएम मोदी को कड़ी टक्कर देने में लगा है, लेकिन संसद से सड़क तक मोदी अकेले ही INDI अलायंस पर भारी पड़ रहे हैं। महंगाई डबल डिजिट रही। G20 में पीएम मोदी की टेबल की नेम प्लेट पर भारत लिखा देखकर INDI अलायंस में शामिल ममता बनर्जी को मिर्ची लग गई थी। लेकिन वहीं जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से कन्याकुमारी तक शुरू हुई, तो कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष गदगद था। राहुल गांधी ने 136 दिन में 12 राज्यों से होते हुए 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पूरी की। लेकिन मोदी के भारत प्रेम पर INDI अलायंस को भगवा साजिश नजर आने लगती है। लेकिन वहीं कांग्रेस में इतना साहस और नैतिकता भी नहीं बची है कि सनातन को खात्मे का सपना देखने वाले उसके सहयोगियों के जहरीले बयानों पर राहुल कुछ बोल पाए।
इसीलिए पीएम मोदी ने सनातन पर दिए INDI अलायंस के नेताओं के बयानों को घमंडिया गठबंधन कहा है। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। मुझे बताइए सनातनी कौन है इस देश में? सनातनी का मतलब क्या है? जैसे आपने राम टेम्पल बना दिया, ठीक है ना, तो आप राम तो नहीं बन गए। आपने एक इमारत खड़ी कर ली। राम तो वही है ना जो राम के आचरणों पे चले, उनका पालन करे। तो टेम्पल बनाने से तो राम नहीं होता बनता। और ये कहने से कि आप सनातन धर्म के खिलाफ हैं तो सनातनी तो नहीं बन जाता। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक गुण सनातनी के आप बता दीजिए कि आपने। 73 साल के पीएम मोदी का मिशन बिल्कुल साफ है, सनातन की रक्षा और सियासत से विरोधियों का दिल जीतना, देश हित में बड़े फैसले लेना। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे भी बढ़ाया। आर्थिक क्षेत्र में यह उनकी बड़ी उपलब्धि है। कोरोना काल में बिना घबराए आगे बढ़कर स्थिति को संभालना और दुनिया को कोरोना के खतरे से बाहर निकालने के लिए पीएम मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। शक्तिशाली भारत का जननायक। पीएम मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश हित में बड़े फैसले लिए। आर्टिकल 370 ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 के विवादित अंशों की समाप्ति, 3 तलाक प्रथा को खत्म करना, अयोध्या, काशी, उज्जैन का विकास उन्हें जनता में लोकप्रिय बना रहा है। मोदी समर्थकों का मानना है कि जिस समय पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था महंगाई और सुस्ती के कुचक्र में फंसी हुई है, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को न केवल इस कुचक्र से सफलतापूर्वक बाहर निकाला, बल्कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे भी बढ़ाया। आर्थिक क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि है। कोरोना काल में बिना घबराए आगे बढ़कर स्थिति को संभालना और दुनिया को कोरोना के खतरे से बाहर निकालने के लिए अभूतपूर्व योगदान देना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। शक्तिशाली भारत से विश्व मित्र पीएम मोदी ने ऐसा अश्वमेध यज्ञ शुरू किया है जिसने मोदी को भारत का जननायक बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है और अब तो एक इस्लामिक